बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम लोग जो है न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन के मतलब पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलेशंस में जो है ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 रूल्स हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इन तीनों फार्मूलेशंस में डिफरेंस क्या है और ये किस तरह से जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग दीज 3 न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलेशंस। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले जो रूल्स जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल है, फिर सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8। इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जैसा कि हम बात जो है पहले भी कर चुके हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के अंदर जो है हमारे पास जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल डाटा की होगी तो आपके पास जो है फार्मूला जो है जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो बेस्ट काम करेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। तो इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि ट्रेपेजॉइडल जो है वो एक ट्रेपेजियम की बेस पे इंटीग्रेशन करता है। इंटीग्रेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरिया अंडर द कर्व है, तो ट्रेपेजियम प्रिंसिपल्स पे एरिया कैलकुलेट करेगा। और सिम्पसन जो है 1/3 रूल जो है ये एक और फार्मूला है जिसमें जो है एक 3 पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए फार्मूला डेवलप किया गया है, एग्जैक्टली जिस तरह लैग्रैंज इंटरपोलेशन में हम लोगों ने डेरिवेशन की थी इसी तरह इसकी डेरिवेशंस हैं। इसी तरह सिम्पसन 3/8 फार्मूला जो है दोनों सेम फार्मूलाज हैं बट इसमें नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स का फ़र्क है। दोनों का ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी भी जो है सेम है और जस्ट ओनली डिफरेंस इज द डाटा पॉइंट्स, द इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये 3 ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स के मदद से ही हम लोग इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेपेजॉइडल रूल जो है इसका बेसिक फार्मूला है हमारे पास ये, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 डाटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं। और सिम्पसन 1/3 का बेसिक फार्मूला जो है वो ये है जिसमें हमारे पास 3 डाटा पॉइंट्स हैं, x1, x2 एंड x3। और सिम्पसन 3/8 जो है सेम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का फार्मूला है जिसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं, 4 डाटा पॉइंट्स होंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है f(x) जिसकी हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करनी है सॉल्व। तो उसका ग्राफिकल बिहेवियर ऐसा है, नॉन लीनियर बिहेवियर है। ये ब्लू लाइन से मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई फंक्शन है हमारे पास, उसका जो है XY बिहेवियर जो है उसका प्लॉट जो है उसका ग्राफ जो है वो इस तरह का है और सेम हमने फंक्शन को यूज किया और सेम इनका ग्राफिकल बिहेवियर है। तो हम देखते हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल में जब हम एरिया अंडर द कर्व निकालने की कोशिश करते हैं तो किस तरह का एरिया आता है सिम्पसन 1/3 और 3/8 में। तो हम देखते हैं तो ट्रेपेजॉइडल रूल में जस्ट ओनली 2 पॉइंट्स हैं और ये ट्रेपेजियम बनाता है और ट्रेपेजियम के अंदर जो है वो जो डाटा पॉइंट्स होंगे उससे जो एरिया जो है कैलकुलेट करता है वो आपके पास ट्रेपेजॉइडल रूल है। तो इसमें 2 डाटा पॉइंट्स हैं, तो 2 डाटा पॉइंट्स के लिए जो है हम जो पॉलिनोमियल यूज करते हैं, जो कर्व हम फिट कर सकते हैं, जो हम फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो वो फंक्शन जो है उसका ग्राफिकल बिहेवियर एक स्ट्रेट लाइन का होता है। क्योंकि अगर 2 डाटा पॉइंट्स हैं तो आपके पास फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल जो ये ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है, ये जो डॉट्स हैं ये हमारे पास y पॉइंट्स हैं, ये पेयर्स हैं x2 और y2, x1, y1। इन 2 पॉइंट्स में पास करने वाली जो होगी आपके पास जो फंक्शन होगा या जो पॉलिनोमियल होगा वो एक स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर शो करेगा, जैसा कि ये ब्लैक लाइन हमारे पास शो कर रही है। ओके, तो हम जब इस ब्लैक लाइन के अंडर एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं जो हमें ट्रेपेजॉइडल रूल बताता है कि एरिया अंडर दिस फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन हम जो यूज कर रहे हैं जो हमारे पास 2 डाटा पॉइंट्स हैं उसमें जो पॉलिनोमियल फिट होता है वो फर्स्ट डिग्री होता है, वो एक लाइन बनाता है। तो ये ट्रेपेजियम, इसकी ज्योमेट्री जो है वो ट्रेपेजियम बनती है और जो हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो ट्रेपेजियम का एरिया होगा जो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। दिस इज ट्रेपेजॉइडल रूल। सो तो ये जो हैचेस लाइन है जो आपके पास, ये जो एरिया है जो मार्क मैंने किया ब्लैक लाइन से, ये इस स्ट्रेट लाइन के अंडर जो एरिया आ रहा है ये हम ट्रेपेजॉइडल रूल से जब हम यूज करेंगे तो ये एरिया हमारे पास कैलकुलेट होगा। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये तो फुल एरिया होना चाहिए अंडर दिस कर्व, तो ये एरिया शॉर्ट हमें नजर आ रहा है बट ये रूल है जिसने हमें बता दिया तो हम इसके थ्रू एरिया कैलकुलेट करते हैं। कितना डिफरेंस है ये अलग क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरह से हम ट्रेपेजॉइडल से एरिया इस्तेमाल यूज करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। ओके, सिम्पसन 3/8 जो है ये
न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की फार्मूला है, बट ये 3 पॉइंट्स को यूज करेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर 3 डाटा पॉइंट्स हैं हमारे पास तो कितने डिग्री पोलिनोमियल यूज कर सकते हैं, 2 डिग्री पोलिनोमियल यूज कर सकते हैं। तो 2 डिग्री पोलिनोमियल या 2 डिग्री फंक्शन जो है उसका ग्राफिकल बिहेवियर पैराबोलिक होता है। तो ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है तो ये पैराबोलिक बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी एरिया अंडर द कर्व निकालता है, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूलेशन में h है, h इनटू यानी h क्या है, दिस डिफरेंस, दिस लेंथ, दिस स्लाइस। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस हाइट के साथ तो ये एरिया निकाल देगा। तो इसी प्रिंसिपल पे ये h है, जब इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया निकाल देगा। तो बट ये जो फंक्शंस हैं ये हमने 3 पॉइंट को यूज करते हुए कैलकुलेट कर रहे हैं, और 3 पॉइंट को यूज करते हुए फंक्शन का बिहेवियर पैराबोलिक होता है। तो हम जो एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे यूजिंग सिम्पसन 3/8, तो ये आप इस आर्क के अंडर, इस फंक्शन के अंडर, इस ग्राफिकल बिहेवियर में जो आपको एरिया नजर आ रहा है वो एरिया होगा। और ये जो ब्लैक लाइन से आपको शो किया गया, तो 3/8 जो फार्मूला है ये 3 पॉइंट्स को यूज करते हुए जो एरिया निकालेगा तो वो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। और जैसा कि देखा हमने इसमें भी गैप्स हैं हमें, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दिस इज मेथड। तो बट हमने इससे एरिया कैलकुलेट कर लिए, ये कितना एक्यूरेट है ये हम आगे बात करेंगे। बट हम अगर कंपैरेटिवली इसको पीछे देखें तो इसकी निस्बत, ट्रेपेजॉइडल की निस्बत जो है इसने बेहतर एरिया कैलकुलेट करके आपको दिखाया, क्योंकि अगर ट्रेपेजॉइडल में ये एरिया है और इसने यहाँ से एरिया इसमें इंक्लूड कर लिया तो ये कंपैरेटिवली बेहतर होगा, क्योंकि इसने ज्यादा इंफॉर्मेशन यूज की है पॉइंट्स की, 3 पॉइंट्स यूज किए हैं, इसने 2 पॉइंट्स यूज किए थे, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी बेहतर होगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी भी बेहतर है इसके निस्बत। ओके, कितना है हम आगे बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सेम फार्मूला, सेम मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम है 3/8, सिम्पसन 3/8। ओके, तो ये जो फार्मूला है ये भी उसी तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा है। इसमें हमने 4 डाटा पॉइंट्स यूज किए हैं। जब 4 डाटा पॉइंट्स यूज किए हैं तो इसका ग्राफिकल बिहेवियर इस तरह का होगा। 4 डाटा पॉइंट्स यूज करेंगे तो कितने डिग्री पॉलिनोमियल हम यूज कर सकते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो हम 3 डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री अप टू थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल यूज कर सकते हैं। तो हम मैक्सिमम प्रिसीजन के लिए हम थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल यूज करेंगे। जब 4 डाटा पॉइंट्स हैं तो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल जो फंक्शनल बिहेवियर है पॉलिनोमियल का, ग्राफिकल बिहेवियर है, वो इस तरह से आएगा। और इसके अंदर जो है उसी प्रिंसिपल पे कि दिस लेंथ मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ, तो ये स्लाइस का एरिया देगा, और सारे स्लाइसेस के एरियाज को जमा किया तो ये आपको ब्लैक एरिया जो अंडर द कर्व, अंडर द ब्लैक कर्व, तो जो है वो आपके पास एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये एरिया अंडर द कर्व जो है वो 3/8 को यूज करते हुए आया। तो हम देखेंगे कंपैरेटिवली कि ये ट्रेपेजॉइडल से ये भी बेहतर है। ओके, इन दोनों में कंपैरिजन जो है ये हम आगे जाके बात करेंगे। बट ये जो सिम्पसन 3/8 और 1/3 जो रूल्स हैं, ये जो सिम्पसन वर्जन जो है वो हमने ग्राफिकली देखा कि ट्रेपेजॉइडल से जो है इसका बिहेवियर, जो इसका एरिया कैलकुलेट करने का तरीकाकार जो है वो बेहतर है, क्योंकि ये ज्यादा इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है। तो ये था आपके पास सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल्स और इसका ग्राफिकल बिहेवियर। अब रहेगी बात इसके ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी की। तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स यूज कर रहा है, ये आपके पास 4 पॉइंट्स यूज कर रहा है। ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी हम कैसे निकालते हैं इस मेथड की, ये हम टेलर सीरीज को यूज करते हुए ट्रंकेशन एरर जो है उससे हम निकालते हैं कितनी ट्रंकेशन एरर है। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑर्डर जो है इसकी ट्रंकेशन एरर डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट होगी, बट ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी इन दोनों मेथड्स का सेम है। सिम्पसन वर्जन का ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी सेम है, थर्ड ऑर्डर एक्यूरेट है और ये फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट है। इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इसका डिफरेंस हम जो है यहाँ पे बात करेंगे। तो लिहाजा इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा है, तो इसका आंसर जो है वो बेहतर आएगा। जो हम एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो बेहतर आएगा कंपैरेटिव टू ट्रेपेजॉइडल रूल। ओके, तो हम अभी एक्सरसाइज से भी इसको हम करके देखते हैं कि इसका एरिया जो है वो किस तरह से बेहतर आता है। तो ये हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये एक आपके पास फंक्शन है, उसकी हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है और लिमिट्स हैं 1 to 3। ओके, तो इसको इंटीग्रेशन जो है अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट क्लासेस में जो आप लोगों ने मेथड पढ़ा है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, उससे जो है ये आपके पास आंसर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का। ये एरिया अंडर द कर्व जो आता है वो हमारे पास इस फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व जो है वो 46.6667 आता है बाय यूजिंग
एग्जैक्ट सोल्यूशन बाय यूजिंग एग्जैक्ट टेक्निक एनालिटिकल सोल्यूशन। ओके, अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक से हमारे पास कैसे आता है। ओके, हमें इन मेथड्स को ध्यान में रखते हुए अगर ये फंक्शन आपको और ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इन बेसिक फार्मूला को जहन में रखते हुए इसका डाटा सेट जनरेट करेंगे। ये डाटा सेट आपको गिवन होगा। ओके, तो हम डाटा सेट जनरेट करते हैं। लिमिट्स हमारे पास 1 2 3 है और ये हमारे पास फंक्शन है। तो हम पहले यूज करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में हमारे पास दो ही पॉइंट्स हैं, तो दो पॉइंट्स x1 क्या होगा आपके पास 1 होगा और x2 आपके पास 3 होगा। तो आपके पास एक ही सब इंटरवल बनेगा, यानी एक ही आपके पास इंटरवल होगा 1 से 3। तो हमने इस पे जो है वो डाटा पॉइंट जनरेट कर लिए। तो इसमें हम h कैसे कैलकुलेट करेंगे। h जो है वो डिफरेंस हमारे पास h डिवाइडेड इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई n। n क्या है, n आपके पास जो है नंबर ऑफ सब इंटरवल है। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ सब इंटरवल जो है हमारे पास एक है, तो लिहाजा हमने n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की। b जो है वो x2 को b कहा हुआ है और a जो है वो x1 को कहा हुआ है। तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 आपके पास जो है h आ गया आपके पास। तो हमने डाटा सेट जो है वो जनरेट कर लिया 1 3। तो इसमें डिफरेंस क्या है 2 का है। तो अब जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फंक्शन में तो आपको आंसर रिटर्न होगा 34, 3 करेंगे 10 होगा। तो इस पे जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो एरिया जो हमारे पास आई जो है हमारे पास आता है, इसको हम सॉल्व करेंगे इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास आंसर है ये हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स है 44। ओके, इसी तरह हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है डाटा सेट जनरेट करते हैं। तो इसके अंदर आपके पास 3 डाटा पॉइंट्स हैं। जब 3 डाटा पॉइंट्स हैं तो कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हुए हमारे पास 2 नंबर सब इंटरवल्स हुए। तो इसी फॉर्मूलेशन में हम निकालेंगे कि h क्या हमारे पास आएगा। तो 2 नंबर सब इंटरवल्स हुए तो n की वैल्यू 2 होगी, b माइनस a 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 नंबर सब इंटरवल्स 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आपके पास each स्टेप साइज जो है वो 1 आ गया। तो हमने डाटा जनरेट कर लिया 1 से 2 2 से 3। तो ये 2 नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हो गए, एक 1 to 2 एंड 2 to 3। ओके, इस पे फंक्शनल वैल्यूज ये हैं और इसी फार्मूला में हम लोग इसको यूज करेंगे। i इज इक्वल टू यस h हमारे पास आया 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू f1 हमारे पास 34 प्लस 4 इंटू 24 प्लस f3 हमारे पास 10। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास आता है इस इंटीग्रेशन का 46.6667। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास ये आया। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की तरफ, सिम्पसन 3/8 की तरफ। तो इसके अंदर आपके पास 4 डाटा पॉइंट्स हैं। अगर 4 डाटा पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आपके पास 3 1 2 3 नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो h आपके पास क्या होगा, n आपके पास 3 है, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 2/3 आपके पास h हुआ। तो आपने डाटा पॉइंट जनरेट कर लिए 1। नेक्स्ट आपके पास होगा ओके, नेक्स्ट हमारे पास डाटा पॉइंट्स होगा, यहाँ पे गलती से लिख लिया है 1 प्लस h, तो 5/3 आपके पास डाटा पॉइंट होगा। ओके, उससे अगला डाटा पॉइंट हमारे पास होगा 7/3, उससे अगला डाटा पॉइंट होगा आपके पास 3। तो हमने 1 से 3 को कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया, हमने 3 नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। ये मैंने कैसे जनरेट किया स्टूडेंट्स, ये बताता जब आपके पास x1 इक्वल टू, अगर हम h अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो h हमने निकाल ली यहाँ से, ये हमारे पास h है 2/3 फॉर 3 नंबर ऑफ सब इंटरवल्स फॉर 3/8 फॉर्मूलेशन। ओके, तो h क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। तो हम जो है ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, तो हमने h2, अगर x1 आपके पास गिवन है तो h2 आपने x2 निकालना है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इन जनरल जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास x1 कितना है 1, h कितना है 2/3 तो 1 प्लस 2/3 आपके पास आंसर आया 5/3। तो x2 क्या होगा 5/3। और इसी तरह
हम x3 निकालेंगे, x3 क्या होगा x2 प्लस h, तो वो होगा 7/3। तो इस तरह से डाटा पॉइंट जनरेट किया और इसके ऊपर ये फंक्शनल वैल्यूज जो है वो ये हमारे पास आई। तो हमने अब इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को, तो सेम फार्मूला में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जी। i इज इक्वल टू दिस 3/8, h हमारे पास 2/3, ओके। f1 हमारे पास 34 प्लस 3 इंटू 27.778 प्लस, ओके 3 इंटू, क्रॉस यूज कर लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, कंफ्यूजन हो ये पॉइंट्स के साथ, ओके 19.778 प्लस 10, ओके। और इसको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 46.6667, ओके। तो हमारे पास 3 आंसर आ गए तीनों फार्मूलाज के। और देखें 3/8 जो है या सिम्पसन वर्जन का फार्मूलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर सेम है, और ट्रेपेजॉइडल का हमारे पास 44 है। और हम देखें ये हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ मैच कर रहा है, और ये हमारे पास इसमें डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस हमारे पास है, ये एरर हमारे पास 5.7% एरर है, और इसमें 0% जो है वो नजर आपको आ रहा है कि 0% है, बट ये टेक्निकली इसको कहना गलत है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। तो ये एग्जैक्ट के साथ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन 100% मैच नहीं कर सकता। तो टेक्निकली 0% एरर विजुअली आपको नजर आ रहा है, क्योंकि हमने इसको राउंडिंग करके आपको सेम डेसिमल्स पे दिखा रहे हैं, इसलिए आपको विजुअल नजर आ रहा है 0% है, बट हम ये कह सकते हैं ये बहुत एक्यूरेट है। तो हम टेक्निकली जो है हम इससे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 0.01% एरर, इसमें 0.01% एरर, क्योंकि हम 0 नहीं लिख सकते, वो टेक्निकली गलत होगा। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और एग्जैक्ट सॉल्यूशन कभी भी 100% मैच नहीं कर सकते, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट बिटवीन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एंड एनालिटिकल सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि दिस इज टेक्निकली राइट टू से टू राइट, ओके, कि 0.001 इज वेरी लिटिल एरर, ओके। सो तो ये देखा हम लोगों ने कि जैसा कि हमने बात की कि ये एरिया विजुअल बेहतर नजर आ रहा है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन भी अकॉर्डिंग टू दैट विजुअल ऑब्जर्वेशन होगी। तो हमने देखा कि इसका आंसर बेहतर आया, क्योंकि इसके पास डाटा पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो इसका आंसर बेहतर होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट, ये थर्ड ऑर्डर एक्यूरेट, थर्ड ऑर्डर एक्यूरेट। तो एंड प्लस पॉइंट्स हम एक और बात करते जाएं कि ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वर्जन यूज करते हैं, तो ये एक और वर्जन से जाना जाता है। एच आपके पास इन जनरल जो है वो ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो एच अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो इसमें कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल के बेसिक फार्मूला में नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने हैं, आपके पास 1 है। तो एच क्या होगा, b माइनस a डिवाइडेड बाई 1। तो हम एच को क्या लिखेंगे, एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 है, तो 1 क्योंकि n है तो एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, तो n 1 है, तो इसलिए लिखेंगे ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका एक अगला वर्जन जो है या और वर्जन जो है जो आपको बुक्स में देखने में मिलेगा वो ये वाला होगा। इस तरह से भी जाना जाता है, इस तरह से भी जाना जाता है। और सिमिलरली इसको कैसे लिखेंगे, h यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं, 2 हैं। तो क्या होगा, h को रिप्लेस कर देंगे b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। तो जब हमने h को रिप्लेस किया b माइनस a डिवाइडेड बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 3 जो है वो 6 हो गया। तो जी बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट जो है वो सेम है जी। नेक्स्ट, इसमें नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ऑब्वियसली 1 2 3 3 है, 4 डेटा पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे h को रिप्लेस करेंगे b माइनस a डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो b माइनस a डिवाइडेड बाई 8 f ऑफ 1 तो ये इसका दूसरा वर्जन है। तो ये बाद बुक्स में आपको ये वाले मिलेंगे और बाद बुक्स में आपको ये वाले वर्जन मिलेंगे, बट दोनों सेम ही हैं। हमने यहाँ पे h को यूज किया हुआ, यहाँ पे h की जगह पे हमने जनरल फार्मूलेशन लिख दी गई है। तो ये था हमारे पास जो है जो डिफरेंस है, जो बाई कंसेप्चुअल जो है कि डिफरेंस क्या है इसमें ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 एंड 3/8 रूल्स के अंदर। तो दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।